क्लैट की जर्नी शुरुआत करते हैं उनके मन में ये होती है कि ऐसी कौन सी बुक्स है, कौन से मटेरियल्स है, कौन से सोर्सेज है जो कि हमें रेफर करने चाहिए। हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टॉप बुक्स एंड सोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि देयर आर आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, आपके जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स के वो क्लियर होने चाहिए, लेकिन फॉर श्योर ये आपको क्लैट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जहां पे कि हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि सभी स्टूडेंट्स जो अपनी क्लैट की जर्नी शुरुआत करते हैं उनके मन में ये होती है। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी बुक्स है, कौन से मटीरियल्स है, कौन से सोर्सेज है जो कि हमें रेफर करने चाहिए फॉर द पर्पसेस कि हम अपने उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। इंडीड आपके पास मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होता है। जितने ज्यादा सोर्सेज, जितने ज्यादा ऑप्शंस, कंफ्यूजन का लेवल भी हमारा उतना बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टॉप बुक्स एंड सोर्सेज जो कि आपको यूटिलाइज करना चाहिए, जो कि आपको फॉर श्योर पढ़नी चाहिए फॉर द पर्पसेस कि आप अपनी क्लैट जर्नी में काफी अच्छा एक अटेम्प्ट जो है वो दे सको और काफी अच्छे से आप अपनी तैयारी और प्रिपरेशन कर सको। तो बिफोर वी कम डाउन टू कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि देयर आर 5 टॉपिक्स, 5 सब्जेक्ट्स जहां से कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्लैट एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो इट्स अ टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग रादर देन टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक करंट अफेयर्स, जीके, जनरल नॉलेज है जो एक सब्जेक्ट है जहां पे आपका नॉलेज टेस्ट होता है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट सभी जगह, सभी बाकी चारों सब्जेक्ट्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वो आपसे इस तरीके के सवाल पूछेंगे, सो यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपका थ्योरी पार्ट जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स के वो क्लियर होने चाहिए। मोर देन दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इट रिक्वायर्स कि आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो चाहिए बनती है। तो अब ऐसे कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं जहां पे कि आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी? वो होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, वो होगी आपकी वर्बल रीजनिंग जिसको कि क्रिटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। एग्जाम में उसे क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के नाम से जानते हैं। थर्ड होगा लीगल रीजनिंग जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि वो कंप्लीटली एक नया सब्जेक्ट, एक नया डोमेन है। एंड उसके बाद आएगा आपका बेसिक अरिथमेटिक स्किल जिसको कि हम मैथमेटिक्स भी कहते हैं। नाउ अभी एक बार स्टार्ट करते हैं हम कि मार्केट में ऐसी कौन सी किताबें हैं जिसको कि हम रेफर कर सकते हैं फॉर इंग्लिश एंड वर्बल रीजनिंग। तो अरिहंत पब्लिकेशन की वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एक किताब आती है बाय द ऑथर्स नेम इज अजय सिंह। तो इस किताब की जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये एक ऐसी बुक है जो कि आप रेफर कर सकते हो दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। एक आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए, एज वेल एज कि आप अपने क्रिटिकल रीजनिंग जो कि वर्बल रीजनिंग स्किल्स होती है, जैसे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। बट लेकिन अगेन अब सिर्फ एक सोर्स जो है मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं रहेगा। सो अच्छा, ये जो किताब है ये आती है थोड़ी हायर लेवल की है। ये कैट एग्जामिनेशन जो कि एमबीए एंट्रेंसेस के लिए यूज किया जाता है, ये उसके लिए बुक है। लेकिन फॉर श्योर ये आपको क्लैट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि क्लैट का पैटर्न और जो स्टैंडर्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है वो बहुत सिमिलर रहता है। सेकंड सोर्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर आपके वर्बल रीजनिंग स्किल्स के लिए और आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वो होगा आपका जीमैट ऑफिशियल गाइड वर्बल रिव्यू, जो आप लेटेस्ट सीरीज, लेटेस्ट साल के 23-24 के जो है वो आप ले सकते हो और उससे जो है आप कर सकते हो। सो ये किताब जो है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, अगेन आप जीमैट ऑफिशियल गाइड वर्बल रिव्यू जो है यूज कर सकते हो फॉर द पर्पसेस ऑफ योर इंग्लिश एज वेल एज वर्बल रीजनिंग स्लैश क्रिटिकल रीजनिंग। तो देखो इन दो किताब से हमारे 2 सब्जेक्ट्स जो है वो बिल्कुल हो गए। नाउ दीज 2 सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी मेजर सब्जेक्ट्स। नाउ थर्ड कम्स द अनदर मेजर सब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा नया डोमेन है। नाउ दिस इज अ सब्जेक्ट और डोमेन वेर वी रिक्वायर कि हमको जानना है एज टू हाउ टू अप्रोच लीगल सेक्शन, क्योंकि इसमें थ्योरी भी हमारे लिए थोड़ा नया होगा, प्लस हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करना हमारे लिए जरूरी होगा। सो नाउ व्हाट कैन यू डू एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग?
द थर्ड बुक फॉर लीगल रीजनिंग दैट आई वुड सजेस्ट और रिकमेंड करूंगा वुड बी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इज लीगल रीजनिंग by EBC Publication House, and the author's name is Weber Prakash. Yes, this is my book. So I have written this book wherein I have made sure कि after 6-7 years of training students, I understood कि किस तरीके से क्या दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को लीगल रीजनिंग सेक्शन में, तो उसी हिसाब से आपके लिए थ्योरी भी दी गई है, प्लस आपको नए पैटर्न में पैसेज बेस्ड पैटर्न फॉलो किया गया है। 200 प्लस आपके ओवरऑल पैसेजेस आपको मिलेंगे विथ 5 क्वेश्चंस इन ईच पैसेज, सो मेकिंग इट टू अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस किताब में मिलेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। लुक, इट इज वेरी वेरी इजी टू गेट ऑल दीज बुक्स, चाहे मैंने आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बताई, चाहे मैंने आपको जीमैट ऑफिशियल गाइड बताई, चाहे मैंने आपको ईबीसी पब्लिकेशन की बताई, आप इसे इन किताबों को Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे आराम से आप इन्हें सर्च करके इन्हें ऑर्डर कर सकते हो, एंड यू कैन गेट दीज बुक्स। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग जो है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन बुक से फायदा क्या होगा, कि आपको मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल मिल जाएगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस इज कि उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छे सोर्स, क्वालिटी सोर्स जो है वो नहीं मिल पाता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग। सो द फोर्थ बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड इज कि अब आता है आपका एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहां पे कि मैथमेटिक्स आती है। तो एक और किताब जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, विच इज बाय ओसवाल बुक्स, जो कि कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि एमबीए एंट्रेंस का है, उसके 25 इयर्स के सॉल्व पेपर्स का, क्योंकि इसमें अगेन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आपको वर्बल रीजनिंग भी मिलेगी, प्लस आपको इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपका मैथमेटिक्स में काम आएगा, वो भी आपको मिलेगा। सो अगेन दिस इज द बुक जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस किताब को आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो फॉर मोर एडवांस्ड लेवल प्रैक्टिस, जो कि आपको चाहिए अपने क्लैट एग्जाम और आपके क्लैट जर्नी के लिए। नाउ विल कम टू द फोर्थ टॉपिक, विच इज द फोर्थ सब्जेक्ट, विच इज मैथमेटिक्स। देखो, अगर आप अपने क्लैट की जर्नी शुरू कर रहे हो तो दो मैथमेटिक्स सिर्फ 10 नंबर का आता है, लेकिन ये काफी स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एरिथमेटिक स्किल्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में आपसे परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आप जो स्क्रीन पे अपनी किताब देख रहे हो, स्टडी आईक्यू की अ कंप्लीट बुक ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये स्टडी आईक्यू की किताब है, जिसको कि आप अगेन Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, एंड आप इसकी तैयारी जो है, इसको जो प्रैक्टिस करने की आपकी जर्नी है, वो डेफिनेटली शुरुआत कर दो। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर 10 नंबर का मैथमेटिक्स है, छोड़ के ही आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल जर्नी में आपके ओवरऑल स्कोर को अगर 5-6 नंबर मैथमेटिक्स आपको इंक्रीज करके दे देता है, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगेन इन नटशेल अगर मैं बोलूं तो आपके पास कई सारी मैंने आपको किताबें जो है वो बता दी, ऑल द सब्जेक्ट्स जो आप कवर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो कि है कि करंट अफेयर्स जो है वो कैसे करें। देखो, करंट अफेयर्स के लिए कोई किताब नहीं हो सकती, यू विल हैव टू रिलाई अपॉन सम मंथली कंपेंडियम्स, जहां से कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल सकते हैं, एंड उसके लिए आप क्लासेस अटेंड करो। आप यूट्यूब पे मेरी क्लासेस आती है, आप उन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। स्टडी आई की लॉ एंट्रेंस के चैनल पे, तो आप उन क्लासेस को, करंट अफेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है वो हम करते रहते हैं। तो उन टॉपिक्स को जब आपको एक सेग्रीगेटेड पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके बेसिस पे फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप फिर और ज्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर पढ़ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। सो कैसे लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आई की लॉ एंट्रेंस। अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। स्टडी आई की लॉ एंट्रेंस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर दैट वी स्टे इन टच, एंड कैसी लगी, आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे। एंड मेक श्योर कि आप ये सारी किताबें जो है वो परचेज करें, एंड इन्वेस्ट करें अपनी जर्नी पे, इन्वेस्ट करें अपने पढ़ाई पे, एंड ट्रस्ट मी, आपकी ये जो पूरी जर्नी है, आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है, वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फेलो एस्पिरेंट्स। दिस इज वेबर प्रकाश. We'll meet again soon. Take care. Bye bye.